हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सिम्टम्स पढ़े थे जिसमें हम 4 सिम्टम्स ही कवर कर पाए थे प्लांट डिजीज के सिम्टम्स। जैसे हमने उसके अंदर रस्ट पढ़ा था, स्मट पढ़ा था, डाउनी मिल्ड्यू पढ़ा था और पाउडरी मिल्ड्यू पढ़ा था। ये 4 सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कोई भी सिम्टम्स है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिजीज कैसी होगी हम उसको यहाँ पर नोट करेंगे। तो रस्ट है तो हमने देखा था कि जहाँ पर जंग जैसे दाग बन जाते हैं, जंग जैसे स्पॉट बन जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक है, फिर हमने स्मट देखा था कि जिससे चारकोल लाइक पाउडर बाहर निकलता है, स्मट। फिर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू देखी। तो यहाँ हमने 4 तरह के सिम्टम्स देखे। अब हमारे पास और भी सिम्टम्स है जैसे लीफ कर्ल, ठीक है, लीफ स्पॉट बनना, विल्ट होना या ब्लाइट होना, ये सारे सिम्टम्स। इन सिम्टम्स का मीन्स क्या होता है हम हमारे इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहला हमारा जो सिम्टम है वो लेते हैं लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट, लीफ जो है इस तरह की लीफ है। लीफ पर अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर एरिया पर क्या बनने लग जाते हैं, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स बनने लग जाते हैं, ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स बनने लग जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीफ स्पॉट। और वहाँ की सेल्स जो है, वहाँ के जो टिश्यू है वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया पर टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहाँ पर स्पॉट बन जाते हैं। ये स्पॉट ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं और ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। इस तरह का इस तरह के अगर हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लीफ स्पॉट सिम्टम्स। तो लीफ स्पॉट सिम्टम्स, इट इज सीन ऑन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ टिश्यू सेल्स। ठीक है, और किस टाइप के स्पॉट्स हमें दिखते हैं, ब्राउन या ब्लैक कलर के स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये लीफ स्पॉट, जहाँ का पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिस्ट्रॉय होके वहां पर क्या छोड़ जाता है, स्पॉट छोड़ जाता है। वो स्पॉट किस तरह के हो सकते हैं, ब्राउन और ब्लैक कलर के हो सकते हैं। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की जो लीव्स होती है उस लीव्स में इस तरह के स्पॉट्स बन जाते हैं जिसे हम टिक्का डिजीज कहते हैं। तो लीफ स्पॉट का मतलब ही टिक्का है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल, लीफ कर्ल, कर्ल का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो लीफ कर्ल जो है वो है, लीफ क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती, मुड़ जाती है या कर्व हो जाती है। ठीक है, किस कारण से, कोई डिफॉर्मिटीज होती है, कोई विकृति आ जाने के कारण, किसी पैथोजन के अटैक होने के कारण, या लीफ जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, कर्ली हो जाती है, मुड़ जाती है। देखो ये लीव्स है, इस तरह की ये लीव्स है, या अंदर कर्व हो गई, ये इस तरह से। एक सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, हम नॉर्मली लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, लीव्स जो है वो दोने के जैसी हो गई, बिल्कुल इकट्ठी हो गई एक जगह पर। इस तरह से लीव्स जो इस तरह से फैली हुई है वो क्या हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, मुड़ जाती है, यानी ट्विस्ट हो जाती है, कर्ल हो जाती है, जिसको लीफ कर्ल कहते हैं किसी पैथोजन के अटैक होने पर। लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, कर्ल ऑफ टोमेटो देखा गया है, जो वायरस अटैक से होता है। तो ये लीफ की क्या हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है ने पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें आता है कि इस तरह की लीफ कर्ल हो जाती है और लीफ क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। अब ये लीफ जो चौड़ी थी वो चौड़ी लीव्स क्या हो गई, इस तरह से श्रिंक हो गई। तो इसको हम कहते हैं लीफ कर्ल। लीफ कर्ल और लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है डाइबैक, लीफ कर्ल है ना। तीसरा आता है डाइबैक। डाइबैक में
कुछ जो बड़े ट्रीज है या जो बहुत ही सॉफ्ट प्लांट है, उनके क्या होते हैं, उनके ट्रीज अगर है उनमें प्लांट जो है वो क्या कर, ये प्लांट की बात करें हम, ये प्लांट है, ये इनके टॉप पार्ट से डाउनवर्ड की तरफ क्या हो जाता है, डाई होता जाता है, सूखता जाता है, ड्राइंग हो जाता है, सूखता जाता है। ठीक है, इसके टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट से ये नीचे की तरफ सूखता जाता है, इसको हम कहते हैं डाई बैक। ड्राई कहां से हो रहा है, ये बैक साइड से होता है ना, तो इसको कहते हैं हम डाई बैक डिजीज, कि जो प्लांट पार्ट है वो अपने टॉप पार्ट से नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड्स तक क्या होता जाता है, ड्राई होता जाता है या डाइंग होता जाता, मर जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको हम कहते हैं डाई बैक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ब्लाइट। ब्लाइट 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 का अगर हिंदी में इसका अर्थ लें तो ब्लाइट का मतलब होता है जल जाना, झुलसना, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बर्न्ड अपीयरेंस। बर्न्ड अपीयरेंस कैसा दिखता है हमें, प्लांट पार्ट जो है वो जला हुआ दिखाई देता है। अगर हम देखो इसमें लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स में जगह जगह पर क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े धब्बे जैसे बन जाते हैं, और वो धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे वो पूरी उसकी जो स्किन है वो जल चुकी है, उसकी इंटेगमेंट पूरी जल चुकी है, ऐसे धब्बे हमें दिखाई देते हैं। ये कहलाती है ब्लाइट डिजीज, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, टोमेटो के अंदर अर्ली ब्लाइट प्रेजेंट होती है। तो बर्न्ड अपीयरेंस हमें दिखाई देता है, वहां के टिश्यू जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, और ये हमें जैसे ब्लैक या ब्राउन कलर के बड़े बड़े स्पॉट्स इस तरह से हमें दिखाई देते हैं, जहां जैसे कि वो वहां पर जल चुके हैं। तो इस तरह का हमें यहाँ पर ब्लाइट या बर्न्ड अपीयरेंस दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ, डंपिंग ऑफ का मीन्स होता है, डंपिंग ऑफ बड़े ट्रीज की बात करें या कोई सॉफ्ट ट्री, सॉफ्ट जो प्लांट होते हैं उनकी बात करें, ये क्या है, ये इनकी सॉइल है और सॉइल से नीचे ये इनकी रूट्स है। तो कुछ प्लांट, कुछ पार्ट, डंपिंग ऑफ का मतलब है कि यहाँ पर पैथोजन का अटैक होने के बाद क्या होता है, सॉइल के पास से उसका स्टेम जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डंपिंग ऑफ, रूटिंग ऑफ द स्टेम एंड फॉलिंग ऑफ स्मॉल प्लांट। ठीक है, वो इसमें पूरे प्लांट ही नीचे गिर जाते हैं, इनका स्टेम नीचे गिर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डंपिंग ऑफ। ठीक है, कहां पर गिर जाते हैं, क्योंकि ये सॉइल की जो सरफेस होती है यहाँ से ये टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इसे हम कहते हैं डंपिंग ऑफ। फिर नेक्स्ट आता है आपके विल्ट, उससे पहले रॉट, उससे पहले है रॉट। रॉट का मतलब होता है, या तो हम इसको लिख सकते हैं गलना, या रॉट जैसे हम कहते हैं फ्रूट रॉटिंग हो गई, फ्रूट क्या हो गया, सड़ गया, तो सड़ना भी इसको हम कह सकते हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम इसकी बात करें, फ्रूट की बात कर लेते हैं, हम एक आम या एप्पल वगैरह इनकी बात करते हैं, तो रॉटिंग मोस्टली उसमें होती है। तो यहाँ से टिश्यू जो है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन टिश्यू का हो जाता है। इसके बाद डिसइंटीग्रेशन, उसके बाद ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पिलपिला हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू। ठीक है, सॉफ्टनिंग हो जाती है, सॉफ्टनिंग। और तीसरा है, इसके सॉफ्टनिंग होने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकलराइजेशन। ये तीन प्रोसेस इस रॉटिंग प्रोसेस के अंदर होते हैं। तो पहले क्या होता है,
कोई भी पैथोजन जब अटैक करता है तो अटैक करने के बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाता है टिश्यू ना, टिश्यू यहाँ से डैमेज होने लग जाता है या नहीं दिखाई देता है, और नहीं दिखाई देगा तो क्या हो जाएगी, ये पिलपिला या सॉफ्टनिंग हो जाएगी। और सॉफ्टनिंग होने के बाद जैसे ही सॉफ्ट होता है वहां पर क्या हो जाती है, उसका कलर डार्कन हो जाता है, थोड़ा सा डिसकलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, रॉटिंग प्रोसेस कहते हैं। कोई भी पैथोजन जब अटैक करता है तो इस तरह के 3 प्रोसेस होते हैं, वो रॉटिंग प्रोसेस कहते हैं। रॉटिंग अलग अलग तरीके की हो सकती है। अगर रूट में है तो रूट रॉट, अगर स्टेम में है तो स्टेम रॉट, और अगर फ्रूट में है तो फ्रूट रॉट। जैसे गन्ने में हम देखते हैं, गन्ने में रेड रेड पन आ जाता है, शुगर केन जो देखा है उसमें क्या है, रेड पन आ जाता है, तो वो क्या, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, तो इस तरह की हम मैंगो के अंदर देख सकते हैं, मैंगो के अंदर भी आ जाता है, उसके फ्रूट के अंदर आ जाता है, तो फ्रूट रॉट हो गया। अगर हमने शुगर केन में देखा वो स्टेम रॉट हो गया। इस तरह से रॉटिंग डिजीज होती है। अब हमारे पास नया आता है, हमारे पास नया प्रोसेस है इसके अंदर, विल्ट। विल्ट का अगर हम देखें तो मुरझाना। विल्ट का मीन्स क्या है, मुरझाना। विल्टिंग प्रोसेस, विल्टिंग का मीन्स होता है मुरझाने वाला ना। अब प्लांट किससे मुरझाएगा, प्लांट अगर हम एक प्लांट की बात करें तो प्लांट का मुरझाने का कारण क्या है, कि प्लांट को क्या हुआ, पानी नहीं मिला या पानी बाहर निकल गया। अगर पानी बाहर निकल गया तो इसका मतलब प्लांट क्या हो गया, फ्लैसिड हो गया, उसकी सेल क्या हो गई, फ्लैसिडिटी, ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ड्यू टू फ्लैसिडिटी हम सीधा लिख सकते हैं, ड्यू टू फ्लैसिडिटी विल्ट इज अकर। अगर हम विल्ट को देखें कि किस कारण से फ्लैसिड क्यों हो गया, क्यों ये मुरझा गया पौधा, विल्टिंग क्यों हो गया, तो इसके या तो हो सकता है कि इसका जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, जिसके कारण पानी नहीं आ रहा है ना। वाटर अगर आएगा नहीं तो सबको मिलेगा कैसा, इसीलिए पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा या विल्टिंग प्रोसेस में आ जाएगा। एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो इसको टिश्यू ले जाने का काम करते हैं, कौन से टिश्यू ले जाने का काम करते हैं, जैसे जाइलम के अंदर ब्रैकेट्स और वेसल्स। तो इन ब्रैकेट्स और वेसल्स के बीच में कुछ क्लॉटिंग हो गई हो मटेरियल की, इन मटेरियल की क्लॉटिंग से वाटर जो है अपर लेवल तक ऊपर नहीं जा पा रहा हो, तो ऐसे इस कारण से हम क्या कहेंगे उसको, ये प्रोसेस, अगर पानी ऊपर नहीं जाएगा तो ऐसी कंडीशन में प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा, और प्लांट को अगर वाटर नहीं मिला तो वो क्या हो जाएंगे, विल्टिंग प्रोसेस में या मुरझा जाएंगे, है ना। तो ये कारण हो सकता है, या किसी पैथोजन के अटैक होने पर, कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ हो, जिसके कारण इसका जो ब्लड, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो क्या हो गया, वो रुक गया हो, तो उस कारण पैथोजन से क्या सिक्रेट हुए हो, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट हुए हो, जिसके कारण इसका वाटर लेवल कम हो गया हो, तो भी क्या हो जाएगा, वाटर जो है अपर लेवल पर नहीं चढ़ेगा, और नहीं चढ़ेगा तो विल्टिंग प्रोसेस आ जाएगा, पौधे में क्या आ जाएगा, प्लांट में मुरझान आ जाएगा, है ना। इसे हम क्या कहेंगे, विल्ट प्रोसेस। तो 3 कारण मैंने बताया, रूट सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई हो, ठीक है। सेकेंड, जाइलम फ्लोएम में इनकी वेसल्स और ब्रैकेट्स के बीच में इस तरह से क्लॉटिंग हो गई हो मटेरियल की। और तीसरा, यह पैथोजन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता हो, जिसके कारण ये क्या हो रहे कि इसमें इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, ये जो है ये उससे क्या हुआ, इफेक्ट हुआ हो, और इससे यह वाटर को अपर लेवल पर नहीं चढ़ने देगा। तो ये प्रोसेस हो सकते हैं। तो ये हुआ हमारा विल्ट का प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट है हमारा
इजी क्या हुआ, स्पोर्ट्स बनना। लेकिन किस तरह के, चितकबरे स्पोर्ट्स बनना। तो लीव्स है, अगर हम लीव्स की बात करें, लीव्स में कहीं पे लाइट कहीं पर डार्क स्पॉट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल लीफ है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस जो है, ये क्या करता है, मोजेक डिजीज बनाता है ना। तो यहाँ पर कहीं पर येलो कलर के स्पॉट्स बन गए और कहीं पर लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट्स बन गए और कहीं पर ये डार्क रह जाता है। तो इस तरह के लीफ पर इस तरह के येलो और लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट्स का बन जाना क्या कहलाएगा, मोजेक डिजीज। अकरेंस ऑफ रेंडमली प्रेजेंट लाइट ग्रीन और येलो स्पॉट ऑलमोस्ट नॉर्मल ब्राउन टिश्यू, पूरे टिश्यू पर इस तरह के स्पॉट्स जो बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मोजेक डिजीज। फिर नेक्स्ट आता है फाइलोडी। इस फाइलोडी को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइलोडी हमने सीसेम फाइलोडी पढ़ी थी, तिल का फाइलोडी रोग या सीसेम फाइलोडी, जो हमारे फ्लोरल पार्ट्स है। फ्लोरल पार्ट्स किस तरह के दिखने लग जाते हैं, लीफ लाइक अपीयरेंस आ जाता है उसके अंदर। लीफ लाइक अपीयरेंस अगर उनमें आ जाता है फ्लोरल पार्ट्स में, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐसी डिजीज कहलाएगी फाइलोडी डिजीज। ठीक है, सीसेम के अंदर फाइलोडी डिजीज प्रेजेंट होती है, सीसेम फाइलोडी। फिर नेक्स्ट आता है स्केब डिजीज। स्केब का मीन्स होता है इसके अंदर कि क्रस्ट लाइक, कुछ पपड़ी के जैसा है ना, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस आ जाता है, पपड़ी के जैसा या खुरदरा जिसको हम कहते हैं, रफ और क्रस्ट लाइक अपीयरेंस अगर आ जाता है, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस अगर आ जाता है तो हम उसे स्केब कहते हैं। एप्पल का स्केब डिजीज जो है वो हम देख सकते हैं। एप्पल के ऊपर इस तरह से खुरदरा, एप्पल के ऊपर इस तरह से खुरदरापन आ जाता है ना, क्रस्ट लाइक अपीयरेंस या रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, पपड़ी जैसा जम जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, स्केब डिजीज। तो इस वीडियो में ये जो चीजें हमने देखी, सिम्टम्स ऑफ प्लांट डिजीज, हम इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रस्ट पढ़ा, रस्ट जिसमें जंग जैसे स्पॉट बन जाते हैं, पॉइजन जैसे स्पॉट बन जाते हैं, वो रस्ट। स्मट जिसमें चारकोल जैसा पाउडर बाहर निकलता है ना, ब्लैक पाउडर बाहर निकलता है, उसे हम स्मट कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू is that disease where lower surface of the leaf cottony outgrowth या cotton like fungus growth इसके अंदर हो जाती है, cotton like fungus growth। फिर पाउडरी मिल्ड्यू, अपर सरफेस पर व्हाइट पाउडर जैसा दिखता है, उसको हम पाउडरी मिल्ड्यू। लीफ के ऊपर ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट्स अगर दिखाई देते हैं और टिश्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, लीफ स्पॉट। लीफ अगर ट्विस्ट हो जाती है, कर्ल हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, लीफ कर्ल डिजीज। डाईबैक, अगर टॉप से बॉटम की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ अगर प्लांट ड्राई हो जाता है या डेड हो जाता है तो हम उसे कहते हैं डाईबैक। डंपिंग ऑफ बड़े प्लांट या तो छोटे प्लांट जो होते हैं वो सॉइल के सरफेस से उसके स्टेम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डंपिंग ऑफ। फिर नेक्स्ट आता है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है अगर लीफ, स्टेम, रूट इन पर बर्न लाइक अपीयरेंस, जलने जैसे अपीयरेंस हमें दिखता है, हम उसे कहते हैं ब्लाइट। फिर आता है विल्ट। प्लांट में अगर विल्ट का मीन्स है पौधों को मुरझा जाना। अगर प्लांट में वाटर की लैक्सिटी होती है तो ऐसे कंडीशन में प्लांट विल्टिंग प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें रूट सिस्टम में कुछ
कमी आ जाती है उसके कारण से, या फिर ब्लॉकिंग हो जाती है इनके वेसल्स या ट्रैकिड्स में इस कारण से, या फिर पैथोजन के टॉक्सिक सब्सटेंस के कारण हो सकती है। फिर हमारे पास आया था मोज़ेक। लीफ पर येलो कलर के या लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट्स रैंडमली बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं मोज़ेक डिजीज। देन फाइलोडी, अगर फ्लोरल पार्ट्स जो है कैलिक्स, कोरोला, मेंडोशियम लाइन, ये किस तरह के हो जाते हैं, लीफ लाइक हो जाते हैं, तो हम उसे फाइलोडी कहते हैं। देन स्केब इज द डिजीज वेयर रफ और क्रस्ट लाइक अपीरियंस आ जाता है, पपड़ी जैसा या खुरदरा अपीरियंस हमें दिखता है, उसको हम कहते हैं स्केब। टिश्यू पर इस तरह का अपीरियंस हमें एप्पल के अंदर देख सकते हैं। तो ये हमारे एक और रॉट सड़ने जैसा किस कारण से हो सकता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यू, सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू एंड डिसकलराइजेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसके कारण रॉटिंग हो सकती है, रूट, स्टेम और फ्रूट में रॉटिंग हो सकती है। तो ये हमने अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखे। हमारे जो आगे का जो चैप्टर है 6th, 7th और 8th चैप्टर जो है इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर हम उन्हें अलग अलग डिजीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये स्मट जो है, स्मट को हम कहेंगे जिसमें हमारा कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले या लूज स्मट ऑफ व्हीट, रस्ट पक्सिनिया ग्रामिनीस से है तो रस्ट ऑफ व्हीट, येलो रस्ट ऑफ व्हीट, इस तरह से पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, लीफ स्पॉट डिजीज यानी टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ये सारे आपके कोर्स में, लीफ कट ऑफ टोमेटो, डाइपेक ऑफ मस्टर्ड, फिर रेड रॉट ऑफ शुगर केन, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, विल्ट ऑफ क्यूमिन, टोबैको मोज़ेक वायरस, सीसिन फाइलोडी एंड एप्पल स्केब। ये सब आपके कोर्स में है, तो आपको इसको पढ़नी है। तो आपको अगर ये कैरेक्टर लर्न होंगे तो आप ये आराम से कर सकते हैं। तो ये है सिम्टम्स की इस तरह के दिखाई देते हैं। तो इस चैप्टर में आपके सिम्टम्स वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कि डिजीज जो है वो कितने टाइप्स की होती है, ये हम हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।